ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਯीशु मसीह ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, लेकिन ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੈ। हालेलुया। और यीशु मसीह ने एक गल बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर कर दी वचन के अंदर कि तुहानू की छड्डना है और की करना है। जो तुहानू पता लग गया तुसी की छड्डना है की करना है, तुसी मसीह दी सामर्थ के अंदर, मसीह दे आत्मा के अंदर बहुतायत दे नाल वधदे जाओगे। आमीन। पिछले दिनों मैं प्रार्थना कर रहा सी और मैनू फीवर सी और मैं खुदा दे के प्रार्थना की। मैनू प्रभु दी आत्मा ने कहा, मैनू उस दिन प्रभु दी आत्मा ने कहा, यू आर डिलीवर्ड, तू आजाद है। और मैं उससे दिन आजाद हो गया। अगर तुसी यीशु मसीह दे पिछे चलते हो और परमेश्वर दी आवाज नू सुनते हो, परमेश्वर दी आवाज नू सुनन दे नाल ही तुहाडा जीवन परिवर्तित हो जाएगा और तुसी लोकां दे जीवन नू परिवर्तित कर सकते। आमीन। इसलिए बाइबल च लिखिया, परमेश्वर यीशु मसीह दे पीछे चलना, यीशु मसीह दे पीछे चलना परमेश्वर दे पीछे चलना है। अपने जीवन नू पूरी तरह समर्पित करके चलना। मैं तुहानू दस्सिया बहुत सारे लोगों के जीवन दे विच शंका रहती है, उन्होंने पता नहीं कि असी मसीह विच आउण तो बाद की करना है और की छड्डना है, असी की गिव अप करना है, वो नहीं जानते। लेकिन मैं तुहानू दसांगा तुसी की गिव अप करना है, तुसी छड्डना की है। फर्स्ट ऑफ ऑल असी पहला वचन देखते हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 21 आयत। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। बचपन तो मनुख के मन के अंदर जो कुछ भी चलता है, बाइबल बयान करती है वो निरंतर बुरा ही चलता है। किन्ने लोग इस गल नूं एडमिट करते हैं, मानते हैं इस गल नूं। देखो कुछ लोग नहीं भी मानते। समस्या उस जगह ते है जिथे मन्निया नहीं जाता, जिथे एडमिशन नहीं की, एडमिट नहीं किया जाता। बाइबल च लिखिया, हुण तुसी पाप नहीं करते, लेकिन पहला करते सी। असी पहला दी गल कर रहे हैं, हुण दी गल नहीं कर रहे। बाइबल च लिखिया कि मनुख दे मन विच बचपन तो जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है और निरंतर वो व्यक्ति बुराई के अंदर रहता है, निरंतर वो व्यक्ति पाप के अंदर रहता है, निरंतर वो व्यक्ति के मन दे विच नेगेटिव थॉट्स रहंदियां हन, नेगेटिव सोचां रहंदियां हन, नेगेटिव सोचां के अनुसार व्यक्ति चलता है। कई लोग अज भी मसीह विच आउण तो बाद सोचते हैं कि वो मर जाएंगे। उन्होंने जीवन छोटा है। कई लोगों को यह चीज महसूस होती है, कई लोग ये गल सोचते हैं, अगर कोई शरीर बीमारी है उन्होंने लगता है मैं थोड़े थोड़े साल जीवांगा। नहीं, जो तुसी बोलोगे वो तुम्हारी लाइफ दे विच घटेगा। जो तुसी बोलोगे वो तुम्हारी लाइफ के अंदर घटेगा। तुसी अपने जीवन के उत्ते रोज ब्लैसिंग नू बोलो, अपनी लाइफ के उत्ते
ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ ਔਰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 51 ਵਰਸ 5। ਦਾਊਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ मूसा लिखदा है, मूसा, और मूसा तो कितने साल बाद दाऊद आया, और दाऊद भी उस गल नूं लिखदा है। बाइबल दे विच दर्ज है कि वचन पढ़ो। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, दाऊद लिखदा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हर एक व्यक्ति जो जन्म लेंदा है वो जन्म तो ही पापी है, लेकिन असी सोचते हां जेड़े बच्चे ने जन्म लिया वो पापी किदा हो सकता है? उन्हें तो कोई गुनाह नहीं कीता, उन्हें तो कोई पाप नहीं कीता, उन्हें तो कोई पाप देखिया ही नहीं। लेकिन बाइबल च लिख दिता गया है, वचन क्लियर कर दसदा है कि दाऊद लिखता है, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। क्योंकि उस जगह ते मूसा ने लिखा कि मनुख के मन के अंदर बचपन तो जो कुछ भी चलता है वो निरंतर बुरा ही चलता है। और दाऊद इस गल नूं एडमिट करता है और कन्फेशन करता है और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। ये दाऊद दा पाप क्षमा दा प्रार्थना दा भजन है कि दाऊद अपने पापां दे लई परमेश्वर दे कोलों माफी मांग रहा है, अपने गुनाहां लई परमेश्वर तो माफी मांग रहा है। हालेलुया। इसका मतलब कि असी छड्डना की है, असी पाप नूं क्विट करना है। किस नूं छड्डना है? पाप नूं। और पाप किस तरह उत्पन्न हुंदा है? वो बुरियां ते नेगेटिव सोचां दे द्वारा। नेगेटिव सोच नूं छड्डना है, नेगेटिव थिंकिंग नूं छड्डना है, नेगेटिव देखना छड्डना है, नेगेटिव बोलना छड्डना है, नेगेटिव सुनना छड्डना है। जब तक तुसी नेगेटिव लोकां विच रहोगे तद तक पाप तुहाडे उत्ते प्रभुता करेगा। जेकर तुसी पाप तो अलग होना चाहते हो तां तुहानू नेगेटिव लोकां तो भी अलग होना पएगा, पापी लोकां तो भी अलग होना पएगा, अन्य जातियां तो भी अलग होना पएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू अलगताई लई बुलाया है और तुसी अलग कीते हुए लोग हो। जे तुसी अलग कीते हुए लोग हो, तुसी उन्हां लोकां दे नाल रहना है जेड़े आत्मा पाए हुए हन, जिन्हां ने पवित्र आत्मा नूं पाया है, जिन्हां ने अभिषेक नूं पाया है, जेड़े अभिषेक दे अंदर रहंदे हन। जे तुसी उन्हां दे नाल रहोगे डे बाय डे तुहाडा जीवन परिवर्तित होता जाएगा। हालेलुया। कई लोग 5 साल तो मसीह च हन, 10 साल तो मसीह दे अंदर हन, 15 साल तो, 20 साल तो, 25 साल तो, लेकिन उनका विश्वास डेवलप नहीं होया। क्यों? उहदे पिछे कारण की है? क्यों विश्वास डेवलप नहीं होया? क्योंकि उन्होंने अपने साथी लोगों नूं छड्डिया नहीं, जेड़े गलत बोलते हन, जेड़े गालां कढदे हन, उन्होंने संगति नहीं छड्डी। जेड़े लोग पाप करते हन, उन्होंने संगति नहीं छड्डी। जेड़े पाप देखते हन, उन्होंने संगति नहीं छड्डी। बाइबल च लिखिया, अच्छी संगति अच्छा चरित्र भी। जे संगति बुरी होवे तो बुरा हो जाता है। तुहानू अच्छे चरित्र दे लई अच्छी संगति चाहिए है। संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह दे नाल 12 चेले सन, 12 चेले यीशु मसीह बन गए।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਚਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਰੋਂਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। हालेलुया। दाऊद कहता है मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। दाऊद इस गल नूं जान गया कि ओदे ऊपर अधर्म है और वो पाप के अंदर है, लेकिन मसीह विच रहंदे होए भी लोग नहीं जानते कि वो पाप कर रहे हैं, वो पाप के अंदर हैं, वो पाप कर रहे हैं, वो पाप के अंदर हैं। अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है और वो व्यक्ति ढोलकी बजा रहा है, वो व्यक्ति जानता है वो ढोलकी बजा रहा है, लेकिन परमेश्वर उन्हें नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर पापियां नूं नहीं जानता। परमेश्वर पापियां नूं नहीं जानता, परमेश्वर धर्मियां नूं जानता है। अगर कोई व्यक्ति पाप के अंदर है, पाप के अंदर है, वो सेवा कर रहा है लेकिन वो पाप भी कर रहा है, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ जो कुछ भी चलता है निरंतर बुरा चलता है। सो लोग निरंतर बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, बुरा देखते हैं। वो मसीह के अंदर आ गए, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, पर बुरा देखना नहीं छड़िया, बुरा बोलना नहीं छड़िया, गालां कढ़नियां बंद नहीं कीतियां। मैं कुछ विश्वासियों की गल नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसे लोगों को देखिया, ऐसे लोगों को देखिया ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ? नहीं, पवित्र आत्मा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, किसी नाल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर तुसी पवित्र टाई दे विच रहोगे तद परमेश्वर दा अनुग्रह, ओदा अभिषेक, ओदी सामर्थ तुहाडे उत्ते आएगी। कंडीशन तुहाडी जद दी मर्जी होवे, तुसी सोचोगे मैं बहुत गलत, मैं प्रभु के अंदर सी नहीं, मेरे दिमाग में बहुत टेंशन सी, मैं गालां कढ़ दित्तियां। नहीं, अगर जीव के उत्ते गालां हन, वो व्यक्ति कितना प्रभु की आराधना कर सकता है, वो व्यक्ति कितना परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकता है, वो व्यक्ति कितना खुदा की सेवा कर सकता है, क्योंकि उन्हें गिव अप नहीं किया, उन्हें छड़िया नहीं, उन्हें मसीह नूं तां पहन लिया पर अपनी पुरानी लाइफ नहीं छड़िया। पुरानी लाइफ वो नाल लेके चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। When you are a new creation, चलो तुसी नवी सृष्टि बन चुके हो, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, पुराना मनुख तब बीत गया, पुराना मनुख मर गया। ਜਦੋਂ मैं बपतिस्मा लिया उस दिन सुरिंदर मर गया सी और एक नवे सुरिंदर ने यीशु मसीह दे नाल जन्म लिया। जिस दिन सूरज ने बपतिस्मा लिया उस दिन सूरज मर गया सी और नवे सूरज ने जन्म लिया। अगर तुसी परमेश्वर दे विच हो तां तुहानू अपने रॉन्ग कनेक्शन कट्टे पैणगे। अगर तुसी रॉन्ग कनेक्शन नहीं कट्टे
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1000 ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਚਲੀਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਯਾਜਕ ਲੋਕ, ਸਿਰਫ ਯਾਜਕ, ਜੇ ਯਾਜਕ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਯਾਜਕ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਯਾਜਕ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਛੂੰਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ? ਪਾਪ। ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ? ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ? बुरा देखना। की छड़िया नहीं? बुरा बोलना। की छड़िया नहीं? बुरा सुनना। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते असि 10 साल तो मसीह हाँ, 15 साल तो हाँ, 20 साल तो हाँ, लेकिन पवित्र आत्मा पहला छूंदा सी, अज नहीं छूंदा। पहला काम करता सी, अज नहीं करता। पवित्र आत्मा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। पवित्र आत्मा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पवित्र करेगा, पवित्र आत्मा सामर्थ्य में आएगा और वो व्यक्ति वो काम करेगा जेड़े चेलियां ने कीते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल च लिखिया, रोमन्स 3 अध्याय च लिखिया, बाइबल च लिखिया 3 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय ਉਹਦੀ 23 आयत कि सारियां ने पाप किया, इसलिए वो परमेश्वर की महिमा तो रहित हो गए। सारियां ने पाप किया, इसलिए वो परमेश्वर की महिमा तो रहित हो गए। परमेश्वर की महिमा तो अलग हो गए, परमेश्वर की महिमा तो रह गए। पाप के कारण इंसान परमेश्वर तो अड हो जाता है, परमेश्वर तो अलग हो जाता है। परमेश्वर के नाल तो चलता है, लेकिन परमेश्वर तो अलग हो जाता है। उन्हें लगता है मैं परमेश्वर के नाल चल रहा, लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है परमेश्वर ओदे नाल नहीं है। दाऊद एक पवित्र व्यक्ति सी। दाऊद दिन विच 7 बार आराधना करता सी, 7 बार, 3 बार प्रार्थना करता सी, 10 बारी परमेश्वर की प्रेजेंस जाता सी। लेकिन जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने पाप किया, दाऊद को पता लग गया कि परमेश्वर ने दाऊद को छाड़ दिता। परमेश्वर ने दाऊद को छाड़ दिता। पवित्र आत्मा चला गया छट के दाऊद को, और दाऊद ने को परमेश्वर का सरदूत आया और दाऊद ने कहना, दाऊद को नबी आया और नतान नबी दाऊद को आके कहना, दस परमेश्वर चाहता है तेरे उत्ते समस्या आवे। पाप के कारण दाऊद के उत्ते समस्या आई, मरी फैल गई, 70,000 लोग मारे गए। लेकिन दाऊद परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया
कहना परमेश्वर ये पाप मेरे ते मेरे घराने ते होवे, इना भेटां दे उत्ते कुछ ना कर, ये निर्दोष हन। परमेश्वर जदों ओ दूत जिहड़ा नाश करने वाला दूत सी वो खलियान दे अंदर सी, तां परमेश्वर ने क्या अपने हाथ नूं रोक ले। जब तक दाऊद ने अपने पापां दी माफी नहीं मंगी, तब तक नाश करने वाला दूत नहीं रुकिया। जब तक दाऊद ने अपने पाप नूं नहीं छड्डिया, नाश करने वाला दूत नहीं रुकिया। वो नाश करता गया। क्यों मसीही लोगों के लाइफ के अंदर नाश है? क्यों प्रॉब्लम है? क्यों गरीबी विच हन? क्यों बीमारियां विच हन? क्यों बंधना विच हन? क्योंकि उन्होंने रॉन्ग कनेक्शन नहीं कट्टे। वो मसीह में चल रहे हन, लेकिन पाप नहीं छड़िया, पाप करना नहीं छड़िया, दाऊद की तरह व्यभिचार करना नहीं छड़िया। नवे नियम के अंदर अगर तुसी व्यभिचार की परिभाषा देखोगे तो बाइबल च लिखिया, अगर नवे नियम में तुसी देखोगे बाइबल च लिखिया, अगर कोई व्यक्ति किसी औरत के उत्ते बुरी नजर पाਉਂਦਾ है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ व्यभिचार कर चुका। जे सिर्फ बुरी नजर ना देख लेंदा है वो कर चुका। परमेश्वर कितना उन्हां लोकां नूं ब्लेस करेगा जिन्हां दी अखां दे अंदर व्यभिचार दा आत्मा है, जिन्हां दी सोचां दे अंदर लस्ट दा आत्मा है। कितना वो लोग ब्लेस हो सकते हैं? नहीं ब्लेस हो सकते, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि तुसी उन्हां पाप नूं गिव अप कर दियो, व्यभिचार नूं गिव अप कर दियो, नेगेटिव थिंकिंग नूं गिव अप कर दियो, छड़ दियो उन्हां चीजां नूं, अपनी लाइफ चों बाहर कर दियो उन्हां चीजां नूं। अगर तुसी परमेश्वर दे एक सामर्थी सेवक बनना चाहते हो, एक सामर्थी योद्धा बनना चाहते हो, सामर्थी प्रेयर वॉरियर बनना चाहते हो, तो तुहानू पाप नूं गिव अप करना पड़ेगा, तुहानू पाप नूं छड्डना पड़ेगा, पाप को अपनी लाइफ चों कट ऑफ करना पड़ेगा, तब परमेश्वर दा आत्मा तुम्हारी लाइफ च काम करेगा। हालेलुया। सुनो, लिसन टू मी क्लियरली। सेवादार व्यक्ति चर्च में जाके सेवा करता है, वो चर्च में जाके झाड़ू मारता है, वो चर्च में जाके सेवा करता है, किचन में भी सेवा करते हैं। लेकिन अगर तुसी अपने घर जाके अपने किचन के अंदर काम नहीं करते, अपने हस्बैंड को खाना बना के नहीं देते समय सिर, तो तुहाडा चर्च में जाके सेवा करना बेकार है। अगर तुसी अपनी फैमिली में जाके काम नहीं करते, चर्च में जाके दिखावा करते हो, तो वो सेवा करना बेकार है। तुहानू अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा, अपने आप को क्लैरिफाई, अपने आप को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा कि केड़ा काम है जेड़ा मैं अपनी लाइफ चों बाहर छड्डना है, अपनी लाइफ चों बाहर कढना है। हालेलुया। बाइबल च लिखिया, पहले मनुख दे द्वारा जगत के अंदर पाप आया, पहले मनुख के द्वारा जगत के अंदर पाप आया, और पहले मनुख के द्वारा पाप आया, और पाप द्वारा मौत आई, पाप द्वारा मौत आई, और दूसरे मनुख के द्वारा जीवन आया, और असी उद्धार नूं प्राप्त किया। जेड़ा दूसरा मनुख है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा तो पैदा होया, वो जन्म तो पापी नहीं सी, क्योंकि उन्हें जेड़ा नियम सी सृष्टि दा वो तोड़ के पैदा होया, सृष्टि दे नियम नूं तोड़ के पैदा होया। पवित्र आत्मा ने मरियम दे उत्ते छाया कीती, मरियम ने गर्भ धारिया, और पवित्र अभिषेक राजियां दा राजा, प्रभुओं दा प्रभु पैदा होया। उन्हें कोई पाप नहीं सी कीता, और वो पाप नूं देखदा तक नहीं सी, वो पाप नूं देखदा भी नहीं सी, लेकिन उन्हें पूरे संसार दे लोकां दे पाप नूं अपने ऊपर ले लिया। जेड़ा पाप नूं देखदा भी नहीं सी, उन्हें मेरे और तुहाडे पाप कहा,
मैनू दे दिओ, अपने पापां दी गठरी बन्नो तां मेरे उत्ते सुट दिओ, क्योंकि मैं तुहाडे पापां नू चक्कण दे लई तैयार हां। फिर कितना एक मसीही व्यक्ति जो है वो पाप कर सकता है? अगर तुसी बपतिस्मा लैण तो बाद पाप करते हो तां तुसी वो लोग हो ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਲ ਠੋਕਦੇ ਹੋ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਲ ਠੋਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, अगर तुहाडे अपने बुल पाप करते हैं, अगर तुहाडी अपनी जीभ पाप करती है, अगर तुहाडे अपने हाथ पाप करते हैं, अगर तुहाडा अपना शरीर पाप करता है, अगर तुहाडे शरीर दियां ज्ञान इंद्रियां पाप करदियां हन, तां तुसी किद्दां प्रार्थना कर सकते हो? क्योंकि तुसी नवी सृष्टि विच प्रवेश नहीं कीता। यू आर ए ओल्ड क्रिएशन। इसलिए संत पौलुस कहता है पुरानियां गल्लां बीत गईयां, तुसी मसीह विच नवी सृष्टि हो, तुसी मसीह दे अंदर न्यू क्रिएशन। आमीन। चलो सी चर्च नु शुरू करना सी, मेरी वाइफ नु खुदा ने नाम दिता सी चर्च दा न्यू क्रिएशन, नवी सृष्टि। ਅਸੀਂ कोई भी काम परमेश्वर तो बिना पूछे नहीं करते, कोई भी काम बिना पूछे नहीं करते। संत पौलुस लिखता है बाइबल च, कहना मैं लोकां तो लहू दे मांस तो सलाह नहीं लेना, मैं लहू दे मांस तो सलाह नहीं लेना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन संसार के अंदर शरीरिक लोग परमेश्वर के सेवकों को भी सलाह देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के नाल भरिया है, पवित्र आत्मा जिहदे नाल गल्लां करदा है, कि तुहानू लगदा है कि वो मनुक्खां दी सलाह मननी चाहिदी है? मनुख गलत हो सकते हैं, पवित्र आत्मा गलत नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल च लिखिया, वचन च लिखिया कि पाप एक जड़ है जिहड़ी इंसान नू परमेश्वर तो अलग करती है। पाप एक जड़ है जिहड़ी इंसान नू परमेश्वर तो अलग करती है। तुसी अपने दिल ते हाथ रख के देखो, अपने दिल ते हाथ रख के देखो कि जदों तुसी मसीह विच आए कि तुसी पूरी तरह पाप नू छड़ चुके हो, कि तुसी पूरी तरह पापा तो क्रॉस कनेक्शन कर लिया है, पाप दा कनेक्शन कट दिता है। कि तुसी उन्हां लोकां नाल तां नहीं बैठदे जिहड़े निंदा चुगली करते हैं, कि तुसी उन्हां लोकां नाल तां नहीं बैठदे जिहड़े लोग सेवकां दी बुराई करते हैं, जिहड़े लोग कलीसिया दी बुराई करते हैं, जिन्हां दा काम ही बुराई करना है। कि तुसी क्रॉस कनेक्शन कट ले हैं अपने? जो व्यक्ति जो करेगा तुसी ओही सीखोगे और वो तुम्हारी लाइफ के अंदर आएगा और तुसी प्रार्थना तो अलग हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ के अंदर पाप है। पाप करना ही नहीं, पाप सुनना भी पाप है। पाप करना ही नहीं, पाप देखना भी पाप है। पाप करना ही नहीं, पाप छूना भी पाप है। हालेलुया। आज मैनू प्रभु दी आत्मा ने कहा, आज दा वचन तुहाडे गुद्दे गुद्दे नू, तुहाडे कट कट नू, तुहाडे प्राण के आत्मा नू छेड़ के आर पार चला जाएगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर दे वल्लों हुंदा है वो खाली वापस नहीं जाता, वो अपनी पृथ्वी विच खाली वापस नहीं लौटता, वो काम करन तो बाद वापस जाता है। हालेलुया। वचन च लिखिया इफिसियां दी पुस्तक 2 अध्याय
ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਆਏ। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। हालेलुया। वचन लिखा, इनमें हम सब के सब पहले शरीर की लालसाओं के अनुसार दिन बिताते थे। चलो तुसी मसीह ਨੂੰ नहीं ਸੀ ग्रहण ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ शरीर ਦੇ द्वारा दिन ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ शरीर ਲਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ दिन ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ शरीर ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ शरीर ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ शरीर ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। लेकिन ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ शरीर ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ शरीर ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ शरीर ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। संत पौलुस कहता है कि मैं हुण मसीह का सेवक नहीं, कि मैं पाप का सेवक हाँ, कि मैं पाप करता रहा, कि असीं पाप ही करते रहिए। जदों असीं मसीह नूं पहन लिया, असीं पवित्रताई नूं पहन लिया, असीं पवित्र आत्मा नूं पहन लिया और पवित्र आत्मा दे नाल असीं धोए गए हां। पवित्र आत्मा ने साडी आत्मा दे छाप दित्ती है। पवित्र आत्मा ने तुहानूं पूरी तरह यीशु मसीह लहू में धो के पवित्र कर देता है कि तुसी पवित्र परमेश्वर दे नाल पवित्र ताई दे नाल चल रहे हो चल नहीं। पवित्र परमेश्वर तुहाडे को पवित्रताई दी डिमांड करता है। पवित्र परमेश्वर तुहाडे तो पवित्रताई दी मांग करता है। यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र हां, तुसी पवित्र बनो, मैं पवित्र हां, तुसी पवित्र बनो। समस्या किते है? जदों शरीर के अंदर पाप है तो शरीर के अंदर रोग जरूर आएगा। रोग पाप तो बिना नहीं होता, रोग परमेश्वर दे वल्लों नहीं है, रोग शैतान दे वल्लों है। बीमारियां परमेश्वर दे वल्लों नहीं, बीमारियां शैतान दे वल्लों हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन की तुसी रोज अपने पापां दा कन्फेशन करते हो? जदों तुसी मसीह दे नाल वादा करते हो कि प्रभु मैं आज तो बड़ा पाप नहीं करांगा, आज तो मैं पाप दे विच नहीं जावांगा, मेरी अखां पाप नहीं करनगियां, मेरी जीभ पाप नहीं करेगी, मेरे कान पाप नहीं करनगे, मेरे हाथ पाप नहीं करनगे, मेरा छूने विच भी पाप नहीं होएगा, मेरे टच करन दे अंदर भी पाप नहीं होएगा, ताकि परमेश्वर तुहाडे उते अनुग्रह नहीं करेगा? कि परमेश्वर तुहानू सामर्थ नहीं देगा? कि परमेश्वर तुहानू अपनी अग दे नाल नहीं भरेगा? कि वो तुहानू अग दा बपतिस्मा नहीं देगा? वो तुहानू अग दा बपतिस्मा दिंदा है कि तुसी पापां तो आजाद हो जाओ। असीं एक सॉन्ग गाउंदे सी, पापां तो आजाद हो के बंदा बन रब दा, जेड़े काम आया उस काम क्यों नहीं लगदा? तुसी केड़े काम लई बुलाए गए हो? तुसी केड़े कामां लई कॉल कीते गए हो? तुसी पवित्रताई लई कॉल कीते गए हो, तुसी पवित्र होण लई बुलाए गए हो ते पवित्र बने रहो। पवित्र बने रहो। कई लोकां दे कलीसिया कई लोकां दे बारे सुनन विच आउंदा है कि वो लोग पाप विच हन। क्यों पाप विच हो? Why? कि यीशु मसीह ने तुहाडे लिए जान नहीं दी? कि यीशु मसीह ने तुहाडे लिए कोड़े नहीं खादे? कि यीशु मसीह तुहाडे लिए क्रॉस ते नहीं चढ़िया? फिर तुसी ओनू ग्रहण करन तो बाद
दोबारा क्रॉस ते क्यों चढ़ाते हो? आज जरूरत है, परमेश्वर डिमांड करता है, तुहाडे तो डिमांड करता है, पवित्रता की डिमांड करता है। जेड़ा व्यक्ति मेरे कोल आए वो अपने आप को पवित्र करे और मेरे कोल आए। आमीन। दूसरी गल, सेल्फिशनेस छड्डनी पेगी। मतलब दे लिए परमेश्वर दे नाल नहीं चलना, यीशु मसीह नूं रुमाल नहीं समझना। कई लोग रुमाल की तरह यीशु मसीह नूं यूज करते हैं। जो चंगे हो गए तब बाहर चले गए चर्च तो, जो बीमार हो गए चर्च में आ गए, चंगे हो गए वापस चले गए। यीशु मसीह रुमाल नहीं है। सेल्फिश ना बनो। आदम के हवा सेल्फिश बन गई। हवा ने परमेश्वर की आज्ञा नूं तोड़ दिता। अपने मतलब लई, अपने चंगे जी होने लई ओनू फल देखण विच चंगा लगा, खाण विच मन भावना लगा, ओनू बुद्धि देण दे चाहने जोग लगा, उन्हें फल तोड़िया ते खा लिया। सेल्फिशनेस इंसान नूं परमेश्वर तो अलग कर दिंदी है। सेल्फिशनेस नूं छड्डना है, सेल्फिशनेस नूं छड्डना है। मतलबी नहीं बनना। परमेश्वर डिमांड करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, मरकुस की अंजील 8 अध्याय उसकी 34 आयत पढ़ो। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई व्यक्ति मेरे पीछे होना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति मैंने फॉलो करना चाहता है, वो अपने आप का इनकार करे। डिनाई योरसेल्फ, डिनाई योरसेल्फ। अपने आप का इनकार करना, अपने आप का इनकार करना, अपनी खुदी का इनकार करना, अपनी खुदी का इनकार करना, मैं का इनकार करना, मैं नहीं बोलना, मैं का इनकार करना, अपने विचों मैं नूं बाहर कढना। अपने आप का इनकार करन तो बाद तुसीं यीशु मसीह दे पीछे चल सकते हो। हालेलुया। जिस तरह संत पौलुस कहता है, हुण मेरे अंदर मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह जीउंदा है। हुण मेरे अंदर मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह जीउंदा है। यीशु मसीह ने कहा, जे कोई तुहाडी गल दे चपेड़ मारे तां दूसरी लेके कर दिओ। तुसीं देखिआ छत्तीसगढ़ दे अंदर एक सेवक दे मुंह दे उत्ते एक औरत ने चपेड़ मारी और उस सेवक ने दूजा गल लेके कर दिता। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਾ। सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, सेवा ਵਿੱਚ ਸਤਾਵ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, सेवा ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, मैं देखिया तुहाडे विचों बहुत लोगों के उत्ते परमेश्वर के पवित्र वस्त्र हो गए हुए। मैं नाम नहीं लवांगा। I have seen in my spiritual eyes। मैं अपनी आत्मा से देखिया, मेरी अखां बंद सन, लेकिन मैं देखिया तुहाडे बहुत सारे लोगों को पवित्र मलमल के वस्त्र पहने हुए। असी मसीह नाल चलना है, असी संसार नाल नहीं चलना। संसार के लोग तुहानू भ्रमित करनगे, संसार के लोग तुहानू गुमराह करनगे, संसार के लोग संसार तुहानू पाप करना सिखाएगा, लेकिन मसीह दे विच आके तुसीं पवित्र हो जाओगे। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जे कोई मेरे पीछे होना चाहता है, पहला अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੇਵਾ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। पिलातुस ने पूछा, मेरे को अधिकार है मैं तेनू माफ कर सका। यीशु मसीह ने कहा, जब तक स्वर्ग तो किसी दिता ना जावे वो पा नहीं सकता। स्वर्ग ऐसा ही किसी लिए नहीं खुलता जब तक तुसी अपने आप को पवित्र नहीं करते, ऐसा ही स्वर्ग नहीं खुलता। हालेलुया, हालेलुया। बिना पासवर्ड तो ਤੁਹਾਡਾ मोबाइल भी नहीं खुलता। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ सोच सकते हो बिना पवित्रता तो ਤੁਸੀਂ स्वर्ग पहुंच जाओगे। बिना पवित्रता तो कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ स्वर्ग जाने ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ पवित्र करना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल च लिखिया रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय ਉਹਦੀ 2 आयत। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। हालेलुया। हाउ कैसे? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਹੀ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ लेकिन परमेश्वर नहीं जानता वो मसीह है। ਜਿਹੜਾ व्यक्ति पाप ਦੇ ਲਈ मर गया वो पाप ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ कि ਅਸੀਂ पाप करिए, ਅਸੀਂ बुरियां सोचा सोचिए, ਅਸੀਂ गलत बोलिए सेवकां दे खिलाफ, कलीसिया दे खिलाफ, इसलिए नवा जन्म लिया? नहीं। वो व्यक्ति गलती के अंदर है, जो व्यक्ति कर रहा है वो गलती के अंदर है, वो मसीह के अंदर है। मसीह उन्हें जानता भी नहीं। जब वो व्यक्ति स्वर्ग के अंदर जाएगा परमेश्वर का पुत्र कहेगा, मैं तेरे नहीं जानता, तू कौन है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहेगा, मैं तेरे नहीं जानता, तू कौन है? वो व्यक्ति कहेगा, प्रभु मैं तेरे नाम में भूतां कढ़िया, मैं तेरे नाम में लोगों को चंगा कीता, मैं तेरे नाम में दुष्ट आत्मा कढ़िया। प्रभु कहेगा, मैं तेरे जानता भी नहीं, तू कौन है? क्यों? क्योंकि व्यक्ति पाप के अंदर है। जे व्यक्ति जे ਅਸੀਂ पाप ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਈਏ? आगे पढ़ो 6 और 8 आए 6 को 8। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। हालेलुया। साडा पुराना शरीर मसीह दे नाल क्रॉस ते चढ़ाया गया। जे साडा पुराना मनुष्य था तब यीशु मसीह नाल क्रॉस ते चढ़ाया गया। बाइबल च लिखिया हुण असीं पाप दे दास नहीं रहे। हुण पाप साडे उत्ते प्रभुता नहीं करदा। हुण मसीह साडे उत्ते प्रभुता करदा है। पवित्र आत्मा साडे उत्ते प्रभुता करदा है। हुण असीं पाप दे दास नहीं रहे। फिर क्यों पाप करिए?
You are not slave to sin. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਪ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हालेलुया। एक बार परमेश्वर छोटे सेवक पास्टर डॉक्टर पॉल दीनाकर अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। और टैक्सिस के अंदर जिस चर्च के अंदर सन, वो चर्च की एक लेडी के नाल मेरी गल हुई। लेडी ने दसिया, कहती पास्टर जी डॉक्टर पॉल दीनाकर जब चर्च के अंदर आए तो एक व्यक्ति आया जिन्हों कोड़ होया सी, और कोड़ दे नाल ओदे हाथ इदां होए सन। और व्यक्ति डॉक्टर पॉल दीनाकर दे कोल आया, मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने तो बाद वो व्यक्ति अरबां नहीं खरबां दा मालिक सी। ओदे अपने प्लेन सन चलदे होए, बहुत कुछ ओदे कोल सी, प्रॉपर्टी बिजनेस बहुत कुछ। वो डॉक्टर पॉल दे कोल आया और उन्हें कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। जेडे चर्च के एल्डर लोग सन ओनू लेके आए और उन्होंने कहा कि जे उन्होंने उस व्यक्ति ने कहा कि ये व्यक्ति चाहता है जेड़ा तुसी यरूशलेम के अंदर इजराइल के अंदर प्रेयर टावर बनाना है, वो व्यक्ति कहता वो प्रेयर टावर मैं बना के दवांगा, तुसी मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो कोड़ी सी। जब डॉक्टर पॉल दीनाकर ने अपना हाथ बढ़ाने लगे तो पवित्र आत्मा ने कहा डॉक्टर पॉल दीनाकर नू अपने हाथ नू रोक ले, इस बंदे उत्ते अपना हाथ ना रख। और डॉक्टर पॉल ने अपने हाथ को रोक लिया और पवित्र आत्मा ने दसिया ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जेड़ा 15 साल तो अपने फादर नू मारदा आ रहा है और इन्हें मार के अपने फादर नू मार ही देता है। इसलिए तो श्राप है और एक कोड़ी हो गया, तू इन्हें छूना, क्योंकि जे तू इन्हें छुएगा एदा कोड़ तेरे उत्ते आ जाएगा। कि तुसी जानते हो कि तुसी पाप कर रहे हो, जे तुसी पाप कर रहे हो तब पाप कोड़ में बदल जाता है। पाप इंसान नू कोड़ी बना देता है और कोड़ी दे लई पवित्र आत्मा मना करता है प्रार्थना करने दे लई। तुसी जानते हो ले हैंड प्रेयर है, कोड़ियां दे लई पवित्र आत्मा मना करता है। अगर तुसी मसीह विच होके पाप करते हो तो कोड़ प्रकट होता है। Be careful with the Holy Spirit। पवित्र आत्मा दे नाल सतर्कता दे नाल चलो। पवित्र आत्मा नू एवें ना समझो, वो सर्व शक्तिमान परमेश्वर का आत्मा है, ओदे नाल चलाकियां नहीं चलणगियां, ओदे नाल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। पॉलिटिक्स करने वाले लोग पवित्र आत्मा नाल नहीं चल सकते। इसलिए अपने आप को पवित्र करो। तुसी पाप दे लई मर चुके हो, तुसी पाप दे लई मर चुके हो, तुसी पाप दे लई मर चुके हो। पवित्रता विच जीवन बिताना शुरू करो। अगर तुहाडियां इंद्रियां दे अंदर पाप है, अगर तुहाडे शरीर दे अंदर पाप है, अगर तुहाडे शरीर दे अंग तुहानू पाप करन लई उकसाउंदे हन तां वचन च लिखिया अपने अंगां नू परमेश्वर दे लई मार दिओ। अपने शरीर दे अंगां नू परमेश्वर दे लई मार दिओ, क्योंकि तुसी मसीह नू कपड़ियां दे नाई
अपने ऊपर पहन लिया है। हालेलुया। 12 आयत पढ़ो, रोमियो 6:12 आयत। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हुण पाप तुहाडे शरीर उत्ते राज ना करे, पाप तुहाडे अंगां उत्ते राज ना करे, पाप तुहाडे शरीर उत्ते राज ना करे। 13 आयत पढ़ो। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। बाइबल च लिखिया अपने अंगां नूं अधर्म दे हथियार होण लई ना सौंपो, अपने अंगां नूं धर्म दे हथियार होण दे लई परमेश्वर नूं सौंप दिओ। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कहता है धरती दी नहीं, सृष्टि दी नहीं, सृष्टिकर्ता दी पूजा करो। सृष्टिकर्ता जिन्हें सृष्टि नूं बनाया ओदी पूजा करो। अपने अंगां नूं धर्म दे हथियार होण लई सौंप दिओ। धर्म दे हथियार, तुहाडा शरीर परमेश्वर दे लई हथियार होना चाहिए है। अगर तुहाडा शरीर परमेश्वर दे लई हथियार है तो परमेश्वर तुहाडा और तुहाडे शरीर का इस्तेमाल करेगा, और पवित्र आत्मा का तुसी मंदिर बन जाओगे, और पवित्र आत्मा तुहाडे शरीर जाके वास करेगा और तुहाडे नाल काम करेगा। जे तुसी हाथ बढ़ाओगे तो पवित्र आत्मा उन्हें छुएगा, जे तुसी प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा, जे तुसी डांटोगे तो तुहाडे अंदरों पवित्र आत्मा डांटेगा, क्योंकि तुहाडा शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। जे तुहाडा शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है तो पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर डिवेल्प होता जाएगा, तुहाडे अंदर डिवेल होता जाएगा, तुहाडे अंदर डिवेल होता जाएगा, और पवित्र आत्मा तुहाडे विचों दी होके काम करेगा, क्योंकि तुहाडा शरीर पवित्र आत्मा दे लई मंदिर है। यू आर ए टेंपल ऑफ हॉली स्पिरिट। तुसी पवित्र आत्मा दे मंदिर हो, तुसी पवित्र आत्मा लई कॉल कीते गए हो, तुसी पवित्र मंदिर बनन दे लई कॉल कीते गए हो। अपने शरीर नूं अधर्म दे हथियार बना के शैतान नूं ना सौंपो। Your body is a temple of Holy Spirit. तुहाडा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। चलो तुसी अपने शरीर नूं पवित्र कर लिया, फिर तुहाडे उत्ते पाप दी प्रभुता नहीं होएगी, क्योंकि तुसी अनुग्रह के अधीन आ जाओगे। तुहाडे उत्ते पाप प्रभुता नहीं करेगा, तुहाडे शरीर विच बीमारी नहीं रहेगी, तुहाडे शरीर विच पुराना रोग नहीं रहेगा, तुहाडे शरीर विच जिहड़ा रोग बाप दादियां चों आउंदा है वो तुहाडे शरीर नूं छड़ के चला जाएगा, जे तुसी पवित्र बन जाओगे और अनुग्रह के अधीन आ जाओगे। जनरेशनल कर्ज तुहाडे उत्ते नहीं काम करेगा, जिहड़ा जनरेशन तो आ रहा। अगर जनरेशन के अंदर ब्लड कैंसर है ओदी जनरेशन च नहीं आएगा, अगर जनरेशन के अंदर शुगर है ओदी जनरेशन च नहीं आएगी, अगर जनरेशन के अंदर एलर्जी की समस्या है ओदी जनरेशन च नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुसी अपने शरीर नूं परमेश्वर का हथियार बनन लई पवित्र आत्मा नूं सौंप दिता है। इसलिए पाप दी तुहाडे ते प्रभुता ना होएगी, इसलिए पाप दी तुहाडे ते प्रभुता ना होएगी। पाप ने दाऊद उत्ते प्रभुता कीती, क्यों? पाप ने दाऊद उत्ते प्रभुता कीती, क्यों? दाऊद दे मन ने बुरा सोचा,
दाऊद ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਦੇਖਿਆ, दाऊद ਦੇ शरीर ने उस औरत ਦੇ शरीर ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੀਤੀ, दाऊद उस औरत ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ, दाऊद ਨੇ उस औरत ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, परमेश्वर ने ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। क्यों? क्योंकि ਉਹ पाप ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। दाऊद पाप दी दाऊद ते प्रभुता हो गई। इसलिए एक अभिषिक्त व्यक्ति भजन लिखण वाला, गीतकार, गीत गाउण वाला, गीत लिखण वाला पाप दे अधीन हो गया। क्यों? एक औरत दे लई उन्हें अपने जीवन नू पवित्रताई नू दाह दे उत्ते ला दिता। हालेलुया। अपने जीवन नू परमेश्वर नू दे दियो, अपने शरीर नू परमेश्वर नू दे दियो, अपने शरीर दे अंगां नू परमेश्वर नू दे दियो, अपने शरीर दे अंगां नू मार दियो जेड़े तुहानू पाप करन लई उकसाउंदे हन। सैमसन किन्ना खुदा ने उन्हें अभिषेक दिता कि वो व्यक्ति एक गधे दे जबड़े दी हड्डी दे नाल उन्हें 1000 लोकां नू मार दिता, लेकिन वो पाप के अंदर गिर गया और पाप ने उते प्रभुता कर लई। जदों पाप ने उते प्रभुता कीती, ओदियां अखां फुट गईयां, अखां फोड़ दित्तियां ओदियां, वो शरीर विच भी देख नहीं सकिया, आत्मा विच पहला ओदियां अखां बंद हो चुकियां सन, शरीर विच बाद चों बंद हो गईयां। जेड़ा व्यक्ति मसीह नू पहनण तो बाद पाप करता है, वो अन्ना हो चुका है, वो गूंगा हो चुका है, वो बोला हो चुका है। जेड़ा पाप कर रहा है वो अन्ना हो चुका है, पाप उते प्रभुता कर रहा है। सैमसन पहला ओदियां आत्मिक अखां बंद होईयां जदों उन्हें पाप कीता, फिर शरीरिक अखां बंद होईयां जदों पाप कर चुका। अबशलोम दाऊद दा बेटा सी जिन्हें अपने पिता दी रखेलियां नाल पाप कीता और मारिया गया। ओदा पुत्र अनोन, क्योंकि दाऊद ने पाप कीता, वो पाप ओदे पुत्रा विच भी आ गया। अनोन दे विच, अबशलोम दे विच ओदा पाप आ गया जेड़ा दाऊद ने कीता। अगर तुसी पाप करते हो तो पाप पीढ़ियां में जाएगा, जे तुसी पवित्र हो तो तुहाडियां पीढ़ियां भी पवित्र हो जाएगियां, तुहाडा घराना भी पवित्र हो जाएगा। जे तुसी पाप करते हो तो तुसी अपनी 4 पीढ़ियां नूं श्रापित करते हो, 4 पीढ़ियां नूं श्रापित करते हो। तुसी कल्ला पाप नहीं कर रहे, तुसी 4 पीढ़ियां नूं नाल श्रापित करवा रहे हो। इसलिए आज पाप नू अपनी लाइफ चों बाहर कर दियो, पाप नू अपनी लाइफ विचों कट दियो। बाइबल च लिखिया, जे तेरी अख तेनू ठोकर खिलाए तो अख नू कट के छोड़ दे। ओदा मतलब की है? ओदा मतलब यह है कि तुहाडा नाल दा पार्टनर, तुहाडा साथी तुहानू पाप करन दे लई कहंदा है तो ओदे नाल अपना रिश्ता कट लो। जे तुहाडा दोस्त भी तुहानू पाप करन लई कहंदा है, जे तुहाडा दोस्त भी तुहानू नशा करन लई कहंदा है तो ओदे नाल अपना रिलेशन तोड़ दियो। हालेलुया। इसलिए वचन च लिखिया, रोमियो दी पुस्तक 8 अध्याय ओदी 1 आयत, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। बाइबल च लिखिया, हुण तुसी यीशु मसीह दे अंदर हो, हुण तुहाडे उत्ते दंड दी आज्ञा नहीं है, क्योंकि तुसी पवित्र आत्मा दे अनुसार चलाए चलदे हो। जे तुसी पवित्र आत्मा दे अनुसार चलाए चलदे हो तां तुहाडे उत्ते दंड दी आज्ञा नहीं है।
जे पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर डेवलप हो चुका है, तुहाडे ऊपर पाप प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर रहंदा है। पवित्र आत्मा तुहाडे नाल रहंदा है, पवित्र आत्मा तुहाडे नाल चलदा है। पवित्र आत्मा तुहानू दसेगा तुसी की करना है, तुसी की खाना है, तुसी की पीना है, तुसी की पहनना है, तुसी किथे जाना है, किथे नहीं जाना। पवित्र आत्मा तुहाडी गवाही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जेड़ा व्यक्ति शरीर ते मन लगाउंदा है, वो परमेश्वर दे नाल वैर करदा है। जेड़ा दूसरे शरीरां उते मन लगाउंदा है, वो परमेश्वर दे नाल वैर करदा है। वो परमेश्वर दे नाल नहीं, परमेश्वर दे नाल नहीं, परमेश्वर दे विरोध विच है। तुसीं वचन पढ़ो, रोमियो दी पुस्तक 8 अध्याय उदी 5 अते 6 आयत। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 7 आयत पढ़ो। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। हालेलुया। बाइबल च लिखिया शरीर ते मन लगाना, शरीर उत्ते मन लगाउणा मौत नूं सदा देना है। शरीर उत्ते मन लगाउणा मौत नूं सदा देना है। मौत सिद्धी नहीं आउंदी, मौत किदां आउंदी है? पहला पाप आउंदा है, फिर बीमारी आउंदी है, फिर मौत आउंदी है। पहला पाप आउंदा है, फिर वो बीमारी उत्पन्न करता है, फिर बीमारी मौत लेके आउंदी है। इसलिए आज अपने आप नूं पवित्र करो। आज अपने आप नूं, अपने जीवन नूं पवित्र करो। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। बोलो आमेन। 12, 13 और 14 आयत पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखा सी शरीर दे कर्जदार नहीं, असी शरीर दे अनुसार दिन बिताइए। असी शरीर दे कर्जदार नहीं, असी शरीर दे अनुसार दिन बिताइए। अगर तुसी शरीर दे अनुसार चलदे हो तां तुहाडा शरीर तुहाडा बॉस बन जाएगा। जे तुसी आत्मा दे अनुसार चलदे हो तां पवित्र आत्मा तुहाडे शरीर दा बॉस बन जाएगा। किन्ने लोकां नूं समझ लगी इस गल? अगर तुसी शरीर दे अनुसार चलोगे तां तुहाडा शरीर तुहाडा बॉस बन जाएगा और तुहाडा प्राण ते तुहाडा आत्मा तुहाडे शरीर नूं फॉलो करनगे। लेकिन जे तुसी आत्मा नूं बॉस बना लिया, पवित्र आत्मा नूं, तां पवित्र आत्मा दे पिछे प्राण और शरीर पवित्र आत्मा दे पिछे चलेगा और पाप दी तुहाडे ते प्रभुता नहीं हो सकती। पाप तुहाडे ते कब्जा नहीं करेगा। बीमारी तुहाडे शरीर च आ नहीं सकती, क्योंकि तुहाडा बॉस पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा पहला दसदा है तुसी की करना है कि नहीं करना। जदों पौलुस ने मकदुनिया विच जाना चाहा तां पवित्र आत्मा ने रोक दिता। पवित्र आत्मा ने कहा स्टॉप, रुक जा, नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। की तुसी पवित्रताई में चलना चाहते हो? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। जे तुसी पवित्रताई में चलना चाहते हो तां पाप दे नाल आज अपना कनेक्शन पूरी तरह ना कट दिओ।
ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ और परमेश्वर दे नाल वायदा करो कि परमेश्वर आज तो बाद मैं पाप नहीं करांगा, आज तो बाद मैं पाप नहीं करांगी। मेरिया अखा पाप नहीं करनगियां, मेरे हाथ पाप नहीं करनगे, मेरे पैर पाप नहीं करनगे, मेरी जीभ पाप नहीं करेगी, मेरे कान पाप नहीं करनगे और पाप दी मेरे ते प्रभुता नहीं होएगी। लमना गजूरा लिखो रमना गजाराबा लीबा रागा जाराबा बाबा लाबा रागा जाराबा बाबा। कन्फेशन करें, कलीसिया कन्फेशन करें, कन्फेशन में आए। कन्फेशन में आए, सभी जन माफी मांगे। जो पाप आपने शरीर में किए हैं उनके लिए माफी मांगे। जो पाप आपने बपतिस्मा लेने के बाद किए हैं माफी मांगे खुदावन से। अगर आपकी आंखों ने पाप को देखा है, अगर आपके हाथों ने पाप किया है, अगर आपके शरीर ने पाप किया है तो माफी मांगे। अगर आपने अपने खुद को सैटिस्फाई किया है तो माफी मांगे खुदावन से। खुदावन मुझे माफ कर, मुझे माफ कर मेरे प्रभु। मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। आज मेरे गुनाहों को बख्श दे, आज मेरे पापों को बख्श दे। देख परमेश्वर, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को बख्श दे, बख्श दे। माफी मांगे खुदाबंद से। लमना गजूर रेपल्ला हारो नहसा लिखो सांदर लमना गजीरा लाबरगो जोरो लमना गजाराबा लेबो रबा नगजूरा लहरिया मना गजाराबा लाबरगा जाराबा बाबा लमना गजाराबा। अगर आपका हृदय टूटेगा परमेश्वर आपको पवित्र करेगा। सभी जन प्रार्थना करें, मेरे पीछे प्रार्थना करें। परमेश्वर, परमेश्वर मैंने पाप किए, मैं एडमिट करता हूं, मैं एडमिट करती हूं। मैंने अपने हाथों के द्वारा पाप किए, मैंने अपने शरीर के द्वारा पाप किया, मैंने अपनी आंखों के द्वारा पाप किया। मुझे माफ करें। मेरे कानों ने पाप किया, मेरी जीभ ने पाप किया, मुझे माफ करें। मेरे परमेश्वर, आज से मैं पाप ना करने का फैसला करता हूं, फैसला करती हूं। हे परमेश्वर, आज मुझे अपने परमेश्वर पुत्र के लहू से धोकर पवित्र कर दें। परमेश्वर, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी हजूरी में हूं। मैं अपने पापों को मानता हूं, मैं अपने पापों को मानती हूं। फिर से पाप ना करने का मैं आपसे वायदा करता हूं, वायदा करती हूं। परमेश्वर, मेरे पापों से, मेरे गुनाहों से आज मुझे माफ करें। मैं पापी हूं, हे प्रभु मुझ पर दया करें। हे प्रभु, मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को अपने लहू से धोकर मुझे पवित्र कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। परमेश्वर, आज से मैं रॉन्ग कनेक्शन को अपनी लाइफ से कट करता हूं, कट करती हूं। आज से
मैं रॉन्ग कनेक्शन में नहीं रहूंगा, रॉन्ग कनेक्शन में नहीं रहूंगी। हे परमेश्वर, मुझे माफ कर, मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को आय बख्श दे। मुझे भली भांति धोकर अपने लहू से पवित्र कर दे। प्रभु, आज तूने अपने लोगों को पवित्र वस्त्र पहनाए, मुझे भी आज पवित्र वस्त्र दे, जिन वस्त्रों को पहनकर मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आराधना कर सकूं। परमेश्वर, मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों से, मेरे पापों से मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। जाने क्या जमाना कितना है सुहाना, जाने क्या जमाना 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 कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, ऐ खुदा के बेवफा। जाने क्या जमाना कितना है सुहाना, जाने क्या जमाना 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 कितना है सुहाना सुहाना आंसू मेरे सब पिए, दर्दी के दुख सह लिए। आंसू मेरे सब पिए, दर्दी के दुख सह लिए। आंसू मेरे सब पिए, दर्दी के दुख सह लिए। बंदा ये तेरा यीशु, जिएगा तेरे लिए। आंसू मेरे सब पिए, दर्दी के दुख सह लिए। बंदा ये तेरा यीशु, जिएगा तेरे लिए। बिगड़ी खुदाई के कामों को सीधा किया, बिगड़ी खुदाई के कामों को सीधा किया। जाने क्या जमाना 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 कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। जाने क्या जमाना 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 कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए। मैं खुदा के बेवफा,
है सुहाना सुहाना सुहाना। मोहब्बत सीखा मालिद अपनी बना करनी मोहब्बत सीखा मालिद अपनी बना दूरी रहूं पाप से रूहानी गुर्बत मिटा दूर रहूं पाप से रूहानी गुर्बत से करनी मोहब्बत सीखा मालिद अपनी बना करनी मोहब्बत सीखा मालिद अपनी बना दूर रहूं पाप से रूहानी गुर्बत मिटा नामे मसीहा का मैंने सहारा लिया नामे मसीहा का मैंने सहारा लिया जाने क्या जमाना 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 कितना है सुहाना 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 जाने क्या जमाना 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 कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। कांटों का ताज मेरा सर पे तेरे आके कांटों का ताज मेरा सर पे तेरे आके कीड़ों का बखरा मेरा हाथों पे तेरे ठूठा कीड़ों का बखरा मेरा हाथों पे तेरे ठूठा कांटों का ताज मेरा सर पे तेरे आके का कीड़ों का बखरा मेरा हाथों पे तेरे ठूठा सारे जमाने के पापों का फिदिया दिया सारे जमाने के पापों का फिदिया दिया जाने का जमाना 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 कितना है सुहाना 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 जाने का जमाना 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 कितना है सुहाना सुहाना सुहाना।
का गीत अपराध में फरिश्तों का गीत अपराध में फरिश्तों का साफ मुझको सुना देता है साफ मुझको सुना देता है उसका चेहरा दिखाई देता है उसका चेहरा दिखाई देता है जब खुदा मेरे हाथ